हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सासाकी कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। इस वक्त भी माचीड़ा इसे ऐसे देखकर कहता है, तुमने तो कहा था उसके पास काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये तो बड़ी जल्दी सीख गया। इस वक्त ताकाकी बोलता है, हाँ वो सच में बहुत होशियार है। इसमें माचीड़ा कहता है, इस शॉप को चलाना इतना भी आसान नहीं है जितना कि आसान दिखता है। इस वक्त सासाकी इन दोनों को देख के मन में कहता है, इस शॉप की सबसे अजीब चीज़ यहाँ के काम करने वाले लोग ही है वे। और नेक्स्ट सीन में सासाकी और हाना मिलके मछलियों के चारे को अलग कर रहे होते हैं। जब सासाकी कहता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये सब एक जैसे दिखते हैं भाई। इस पे हाना कहती है, ये सासाकी क्या तुम सुन रहे हो, ये देखो ये खुले मुंह वाला चारा कितना प्यारा है। इस चारे की मुंह की वजह से ये पानी में बहुत ज़्यादा हलचल बनाता है। और अब इसके हाथ में एक चारे को देख के ही कहती है, वो ये तो फुरीगमो में से एक है, इससे पानी में बहुत ज़्यादा हलचल बनती है। और उरीगेमो और फुरीगमो दोनों एक्शन को मिला के तुम तेज़ पानी के बहाव ठहरे हुए पानी में मछलियों को पकड़ सकते हो। इस पर लेकिन सासाकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और नेक्स्ट सीन में रात के वक्त सासाकी ताकाकी के घर पे होता है और सासाकी कह रहा होता है, यार ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर रहा हूँ। और अब फ़ोन को देख के कहता है, छोटी सी चीज़ें चारे में कितना बदलाव ले आती है, इससे वो ये और ज़्यादा जिंदा लगती है। आखिर ये कितने तरह के होते हैं, फीट, आउंसेस, ये सब है क्या बे। इस पर ताकाकी इसे अपनी एक चाबी देता है और सासाकी कहता है, क्या ये। और ताकाकी बोलता है, वो मैं तुम्हें ये देना भूल गया था। इस पर सासाकी इस की चेन को देख के कहता है, लेकिन ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई फिश का वेट है। इस पर ताकाकी बोलता है, हाँ लेकिन क्यों। और सासाकी कहता है, फिर ये 3/8 क्या है भाई। जिस पे ताकाकी बोलता है, ये बताता है कि ये मछली कितनी भारी है, जैसे कि 3/8 आउंसेस। और सासाकी कहता है, तो ये कितने ग्राम का है। और ताकाकी बोलता है, 1 आउंस में 30 ग्राम होता है, तो ये 10 ग्राम का होगा, मैं बस अंदाजे से ही कह रहा हूँ। जब सासाकी बोलता है, ओह सच में। और ताकाकी कहता है, और अगर तुम्हें इनके बारे में और जानना है तो तुम हाना से पूछ सकते हो, उसे इन सब के बारे में बहुत पता है। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, अगले दिन शॉप पे हाना कस्टमर से सामान के पैसे ले रही होती है और सासाकी इसे छिपके से देख रहा होता है। और जैसे ही हाना इसकी तरफ देखती है, ये डर के पीछे हो जाता है। तभी ये कस्टमर कहता है, क्या आप मुझे एक जॉइंट क्लॉ 178 इस रॉड के लिए दे सकते हैं। अब सासाकी सोचता है, अब ये कास्ट क्या है बे। तभी यहाँ हाना आके कहती है, हाँ रुकिए, और बताने लगती है, इस रॉड की कैपेसिटी 3 आउंस मैक्स है और जो कि 85 ग्राम्स तक कम कर सकती है। इस पर यह कस्टमर कहता है, वो आपका शुक्रिया, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और ये बोल के चला जाता है। और हाना कहती है, अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लिया करो, समझे। इस पे सासाकी को तो कुछ भी समझ नहीं आया होता। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, ये दोनों शॉप पे काम कर रहे होते हैं और सासाकी एक चारे की बुक को देख के मन में कहता है, अब ये क्या है, क्या हाना को उन सबके बारे में पता है। इस पे अब तभी शॉप पे कस्टमर आके कुछ खरीदता है और पेमेंट देने के लिए अपने पर्स में हाथ डाल के पैसे निकाल रहा होता है और ये चेंजेस में कुछ दिक्कत कर देता है। मतलब ये पैसों को दोबारा दे के वापस लेके फिर कुछ पैसे दे रहा होता है। और ऐसा करता हुआ देखकर हाना को बहुत अजीब महसूस होता है और अब इसे चक्कर आने लगते हैं। जब सासाकी से साइड हटाकर इस कस्टमर को इसके चेंज दे देता है। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठे होते हैं और सासाकी खुद से कह रहा होता है, ये कितना मुश्किल है, पता नहीं मैं इस काम को जारी रख भी पाऊंगा या नहीं, काश मैं सिर्फ खेलता, खाता और सो पाता। इस पर हाना कहती है, अब उस वक्त मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। और सासाकी बोलता है, तो तुम मछलियों को पकड़ तो सकती हो लेकिन पैसे नहीं गिन सकती क्यों। इस पर हाना कहती है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो पैसों के हिसाब को इतना मुश्किल कर देते हैं, बस और कुछ नहीं, समझे। वो सासाकी कहता है, ये उतना भी मुश्किल नहीं था। तभी यहाँ माचीड़ा आता है और एक बॉक्स को देख के कहता है, अब ये यहाँ किसने रखा। इस पर हाना कहती है, मैं उसे बाद में हटा दूंगी, रहने दो। जिस पर माचीड़ा इस बॉक्स को खोल के देखता है, इसमें बस मछलियों के चारे होते हैं और ये कहता है, मुझे पता ही था भाई, तुम फिर से ये सब क्यों ले आई, हमारे पास इन्हें रखने के लिए शेल्फ में जगह तक नहीं बची है। और हमने इस दुकान को एक नॉर्मल शॉप खोली थी, लेकिन तुमने यहाँ हर जगह बस मछलियों का सामान ही भर दिया है। इस पर हाना कहती है, तो उसमें दिक्कत क्या है, हमारे पास कस्टमर्स तो आ ही रहे हैं ना। इसे माचीड़ा कहता है, इसी वजह से तुम्हें पता है कितने लोगों ने काम छोड़ दिया, क्योंकि मछलियों के बारे में काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। वे सासाकी कहता है, ओह सच में। और हाना कहती है, लेकिन मुझे और नई चीज़ें ट्राई करनी है और अब मैं सोने जा रही हूँ। वे सासाकी बोलता है, क्या बेड। और बोलता है, आखिर तुम क्या कर रही हो। हाँ। इस पर हाना कहती है, हाँ यहाँ ऊपर मेरा रूम है और मैं सोने जा रही हूँ। वो सासाकी बोलता है, क्या कहा रूम। और हाना बताती है, क्या मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं कि मैं यही रहती हूँ, चलो गुड नाइट। और ये बोल के ऊपर चली जाती है। और सासाकी कहता है,
कितनी अजीब है। और नेक्स्ट सीन में अब सुबह हो गई होती है और हाना रेडी होके फिशिंग करने जाती है और फिर शॉप पे आके अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। और अब स्कूल में काफ़ी मज़े करती है, मतलब सिर्फ क्लास में सोती है, खाना खाती है और वापस अपने शॉप पे आके काम करती है और फिर रात को सो जाती है। और यही होता है इसका डेली का रूटीन। और अगले दिन ये फिर स्कूल जा रही होती है और सासाकी कहता है, तो क्या तुम अब स्कूल जा रही हो? और हाना कहती है, हाँ बिल्कुल। और ये मन में कहता है, मतलब ये मेरे से छोटी है क्या? और हाना कहती है कि सासाकी मुझे बैग नहीं चाहिए। इस पे मन में कहता है, अबे मैं कॉलेज में हूँ भाई, इसे अपने बड़ों की इज्जत तो करनी चाहिए, लेकिन ये तो। जिस पे बहाना कहती है, तो हीरो तो चारों को याद करना बहुत मुश्किल है क्यों? इस पे सासाकी बोलता है, हाँ बिल्कुल। और मन में कहता है, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है बे। इस पे हाना कहती है, ठीक है फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी, आज काम के बाद मैं तुम्हें फिशिंग के लिए लेके जाऊंगी, ठीक है? वह सासाकी बोलता है, लेकिन क्यों? और हाना कहती है, इससे तुम और जल्दी सीखोगे, समझे? और ये बोल के यहाँ से चली जाती है। इस पर ताकाकी कहता है, वो तुम्हारा अच्छा ही सोचती है भाई। और सासाकी कहता है, ओह सच में? इस पर अब शाम को ये दोनों फिशिंग करने आए होते हैं और ये कहती है, तो शुरुआती लोगों के लिए ये तीनों चारे सबसे बेस्ट है, समझे? और बताती है, एक चारा ऊपर रहेगा, एक बीच में और एक सबसे गहराई में। इससे ये तीनों पानी में हलचल पैदा करेंगे, तो चलो इन सबको ट्राई करके देखें। तो तुम्हें कुछ समझ आया? वह सासाकी बोलता है, कुछ भी नहीं बे, तुमने कितनी फालतू चीज़ें बताई है और मैं इतनी सारी चीज़ें याद नहीं कर सकता, समझी? इस पर हाना कहती है, चिंता मत करो। और अब चारे को पानी में फेंक के दिखाती है कि तुम्हें रॉड को धीरे धीरे पुल करना है, इस पे तुम्हारा चारा जिंदा लगेगा। और सासाकी इसके चारे को देखकर कहता है, हाँ तुम सही हो, ये तो एकदम जिंदा लग रही है। और अब हाना कहती है, लो अब तुम्हारी बारी, शुरू करो। इस पर सासाकी मन में कहता है, क्या हम यहाँ कुछ पकड़ भी पाएंगे? और अब बार बार चारे को अलग अलग एंगल्स में फेंक रहा होता है और खुद से कह रहा होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता यहाँ मछलियाँ हैं भी या नहीं। और अभी फिर से अपने चारे को पानी में थोड़ा दूर फेंकता है और अब हाना की तरफ देख के कह रहा होता है, लगता है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तभी पीछे से माचीड़ा आके कहता है, तो क्या तुमने कुछ पकड़ा? बस सासाकी डर जाता है और कहता है, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी माचीड़ा बोलता है, वो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जब मैंने सुना कि तुम दोनों फिशिंग करने आए हो। और जिस पे अब ये भी इनके साथ फिशिंग कर रहा होता है। जिस पे सासाकी कहता है, वैसे एक बात बताइए, हाना शॉप पे क्यों रहती है? इसे माचीड़ा कहता है, क्योंकि वही उसका घर है। और सासाकी बोलता है, तो क्या वो आपकी बेटी नहीं है? इसे माचीड़ा कहता है, अरे बिल्कुल नहीं यार। और हंसता हुआ कहता है, वैसे तुम गलत फहमियाँ अच्छी पाल लेते हो। बस सासाकी कहता है, तो आखिर वो यहाँ क्यों रहती है? इसे माचीड़ा बताता है, तुम देख सकते हो वो पूरी शॉप और बिल्डिंग हाना की ग्रैंड माँ की है, मैं तो बस एक मैनेजर हूँ। बस सासाकी कहता है, ओ हाँ वैसे उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? इसे माचीड़ा बताता है, वो थोड़ा पर्सनल है तो मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता। हाना के पेरेंट्स का असल में डिवोर्स हो चुका है। जब सासाकी कहता है, अरे आपने बता तो दिया, तो मतलब डिवोर्स के बाद वो अपने ग्रैंड माँ के साथ यहाँ रहती है क्यों? जैसे माचीड़ा बोलता है, नहीं डिवोर्स के बाद उसकी मॉम ने फिर से शादी कर ली थी और उस वक्त शायद वो हाई स्कूल में एंटर हुई थी। और वो कहती है उसके दूसरे पापा बहुत अच्छे हैं, वैसे यहाँ आसपास बहुत मछलियाँ पकड़ने की जगह है तो इसलिए वो यहाँ आती रहती है। वह सासाकी कहता है, तो आखिर उसे फिशिंग इतनी पसंद क्यों है? हाँ, इसे माचीड़ा कहता है, पता नहीं, लेकिन शायद वो उसे एंजॉय करती है। और ये बोल के यहाँ से चला जाता है। इस पर अब रात हो जाती है और सासाकी अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया होता। और अब हाना आके कहती है, तो कैसा चल रहा है? और सासाकी बोलता है, तुम्हें लगता भी है हमें यहाँ कुछ मिलेगा भी? इस पर हाना इसे अपनी पकड़ी हुई मछली दिखाती है। इसे देख के सासाकी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुमने ज़रूर इसे किसी अच्छे स्पॉट से पकड़ा होगा? इस पर हाना कहती है, बच्चा कहीं का, लो अपनी रॉड दो। और अभी इसके रॉड को लेके इसी जगह से मछली पकड़ रही होती है और एक मछली फंस भी जाती है। और सासाकी कहता है, ये तो बहुत बड़ी है। इस पर हाना इसे कहती है, ये एक सीबस है, और इसे पकड़ के इसे दिखाती है, तो ये देखो। और सासाकी कहता है, तो अब तुम क्या इसे खाने वाली हो? इस पर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं जो भी पकड़ती हूँ उसे खाती हूँ। और सासाकी मन में कहता है, ये तो सच में कमाल है, लेकिन और बोलता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि आज तुमने मुझे कोई टेक्निक सिखाई भी है। इस पे हाना कहती है, देखो शुरुआत में तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, समझे? वह सासाकी बोलता है, ये क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? इस पे हाना कहती है, हाँ हाँ तुम गिन सकते हो, लेकिन बेचारा मछली नहीं पकड़ सकते। और ये बोल के यहाँ से जाने लगती है। वह सासाकी कहता है, हे तुम्हें तो मैं, और मन में कहता है, क्या ये मुझे बस उस बात का बदला लेने के लिए यहाँ पे लाई थी? और बोलता है, चलो ना थोड़ी और पकड़ते हैं यार। इस पे हाना कहती है, नहीं अब नहीं, फिर कभी, और वैसे भी मछली पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। और इसे छेड़ रही होती है। जब सासाकी ये सुन के चौंक जाता है और कह रहा होता है, आखिर ये कैसे बड़ी हुई है बे, ये कितनी अजीब है। इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।